Top 5 female writers in English literature. Number 1. एफ्रा बैन। एफ्रा बैन का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1640 में। वो सबसे पहली ऐसी औरत थी जो कि राइटिंग के थ्रू अर्न कर रही थी और अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उन्होंने 4 सेकंड के लिए जासूस का काम भी किया। उनका फेमस नाम था एस्ट्रिया और एजेंट 160। उनकी डेथ 16 अप्रैल 1689 को हुई। वर्जीनिया वुल्फ ने एक बार एफ्रा बैन के लिए कहा था कि सभी औरतों को उनकी टोम में फूल चढ़ाने चाहिए। ये थोड़ा निंदनीय हो सकता है लेकिन ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यह वही औरत थी जिसने सभी औरतों को अपनी मन की बात कहने का अधिकार दिलवाया था। एफ्रा बैन पब्लिश 5 वर्क अंडर हर ओन नेम। सबसे पहला वर्क था लेमॉथ, जिसका मतलब होता है घड़ी। यह एक फ्रेंच वर्ड है। और द लवर्स वॉच 1686। सेकेंड वर्क है द फेयर जिल्ट 1688। थर्ड वन है ओरिनुकू और द रॉयल स्लेव 1688। फोर्थ वन द हिस्ट्री ऑफ द नन 1689। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। और लास्ट वन है द लकी मिस्टेक 1689। बात करते हैं कुछ प्लेस की। द फोर्स्ड मैरिज और द जेलिस ब्राइड ग्रूम, ये उनका सबसे पहला प्ले था 1670 का। सेकेंड है द एमोरस प्रिंस और द क्यूरियस हस्बैंड 1671। कुछ पोइट्रीज पर बात करते हैं। पोम्स अपॉन सेवरल ओकेजन विद अ वॉइस टू आइलैंड ऑफ लव, यह पब्लिश हुई थी 1684 में से पब्लिश किया गया। लिशिडियस और द लवर इन फैशन 1688 में इस पोइट्री को पब्लिश करवाया गया। सेकेंड राइटर है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1759 को। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट के सबसे फेमस वर्क हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का कहना था कि औरतों को इन्फीरियर समझा जाता है क्योंकि उनको आदमियों के बराबर एजुकेशन नहीं दी जाती है, लेकिन असलियत में वो इन्फीरियर नहीं है। और उनकी डेथ हुई थी 10 सितंबर 1797 को। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट के कुछ फेमस वर्क हैं मैरी अ फिक्सन और मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। बढ़ते हैं अगले राइटर की तरफ, जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1775। जेन ऑस्टिन 16 दिसंबर 1775 को पैदा हुई। उन्होंने बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र तक जेन ऑस्टिन ने कुछ पोम्स लिखी, कुछ पैरोडी लिखी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड लव एंड फ्रेंडशिप। और इन्होंने उसे कंबाइन किया वॉल्यूम्स में, जैसे कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में। 18 जुलाई 1817 को इनकी डेथ हो गई थी। इनके कुछ नॉवेल्स की बात करते हैं तो इनकी 6 नॉवेल्स काफ़ी फेमस हैं। सबसे पहला है सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814, एमा 1815, नॉर्थनगर बे 1817, परसुएसन 1817। कुछ और वर्क्स उनके देखते हैं, जैसे कि लेडी सुजैन, इसे 1871 में पब्लिश कराया गया था। और दूसरा है सैंडिटन, ये उनकी इनकम्प्लीट नोवेल है। इसका पहला टाइटल था द ब्रदर्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ राइटर की। फोर्थ राइटर है मारिया एजवर्थ। मारिया एजवर्थ पैदा हुई थी 1 जनवरी 1768 को। वो एक एंग्लो आयरिश नोवेलिस्ट हैं। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिस्ट राइटर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रन लिटरेचर में वो एक पहली रियलिस्ट राइटर थी। जेन ऑस्टिन उन्हें कहती थी द ग्रेट मारिया। और इनकी डेथ हुई थी 22 मई 1849 को। बात करते हैं इनके कुछ वर्क्स की। सबसे पहला वर्क था कैसल रेक्रेंट। ये एक शॉर्ट नोवेल है जिसे पब्लिश किया गया था 1800 में। सेकेंड वन इज द बेलिंडा। बेलिंडा को पब्लिश किया गया था 1801 में। थर्ड वन है द एब्सेंटी। एब्सेंटी 1812 की एक नोवेल है। पांचवें नंबर पे आती हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ पैदा हुई थी 25 जनवरी 1882 को। इनका पूरा नाम था एडेलिन वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की सबसे इनोवेटिव राइटर्स मानी जाती हैं। इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उसमें मॉडर्निज्म, कॉन्शियसनेस, फेमिनिज्म और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दिखता था। और इनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1941 को। बात करते हैं उनकी कुछ वर्क्स की। तो सबसे पहले है मिसिस डैलोवे 1925, वर्जीनिया वुल्फ रूम ऑफ वंसो 1929, टू द लाइट हाउस 1927। इसके अलावा उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी ऑरलैंडो अ बायोग्राफी 1928,
The Waves 1931 and The Voice Out was published in the year 1915. इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने एक डॉग के ऊपर भी बायोग्राफी लिखी है और डॉग का नाम था फ्लस। फ्लस अ बायोग्राफी 1933. Virginia Woolf, Three Guianas 1938 and Jacob's Room was published in the year 1922. So guys, thanks for watching this video and please do like and subscribe this channel.